डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही शपथ ग्रहण की उसके बाद से अमेरिका में बगावत या फिर पलायन शुरू होने लगा। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण के से पहले से ही तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जैसे ही शपथ ग्रहण हुई और एक के बाद एक कई ऑर्डर उन्होंने दिए, उसके बाद से अमेरिका में तमाम स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और कई स्थितियों पर कई तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया और जिसमें कहा कि अमेरिका के भीतर केवल दो ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर की किसी भी तरह की मान्यता नहीं होगी आधिकारिक तौर पर। अब ऐसे में अमेरिका में जो थर्ड जेंडर हैं या जो खुद को ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उनका क्या होगा? और अमेरिका के भीतर ऐसे जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर की एक बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी है, तो उस आबादी का क्या होगा? इस जेंडर को आधिकारिक तौर पर मान्यता न मिलने का सीधा मतलब है कि उसे सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो फिर वो जेंडर क्या करेगा? क्या वो पलायन कर जाएगा या फिर अमेरिका के भीतर ही बगावत होनी शुरू हो जाएगी? अब इसमें सबसे पहले आंकड़ा सुनिए आप। ट्रांसजेंडर की जो आबादी है वो लगभग 5% है अमेरिका के भीतर। अब इसका आंकड़ा भी आप सुन लीजिए। यूसीएलए लॉ स्कूल विलियम्स इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च की थी और जिसमें उसने बताया कि 13 साल से ज्यादा जो ट्रांसजेंडर खुद को मानते हैं, ऐसे 16 लाख लोग हैं। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 16 लाख लोग हैं ऐसे। यानी कि जो जन्म के समय पर जो जेंडर उन्हें मिला उससे खुश नहीं है, वो लोग ट्रांसजेंडर में आते हैं या खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं। साथ ही जो है, जो 5% का आंकड़ा हम दे रहे हैं, ये 2 साल पुराना है। ये आंकड़ा बढ़ा होगा अभी, और पिछले 2 साल के बाद ये आंकड़ा और बढ़ा होगा। अब ऐसे में जो अपना जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं या अपने मौजूदा जेंडर से खुश नहीं है, वो संख्या अलग है इन सबसे। एलजीबीटीक्यू को अब मंजूरी नहीं है, जबकि कई प्रोटेस्ट चले, कई कैंपेन चले एलजीबीटीक्यू को लेकर, लेकिन उसके बाद भी मंजूरी अमेरिका जैसे मॉडर्न देश में भी नहीं है। 90 के दशक में सबसे पहले यह हवा चलती है जब एलजीबीटीक्यू सामने आता है और आधिकारिक तौर पर मांग करता है। तब जाकर 2015 में ओबामा की सरकार उन्हें मंजूरी देती है, उनके लिए हामी भरती है और फेडरल नीतियों में ट्रांसजेंडर के लिए जगह बनाई जाती है। इसी साल सेम सेक्स शादी को भी मान्यता दी जाती है और सेम सेक्स जो शादी करने वाला कपल होता है उसको बच्चे गोद लेने के लेकर भी मान्यता मिलती है, उसकी भी मंजूरी दे दी जाती है। जो बच्चों को देने वाली एजेंसी है वो सबसे पहले जाकर मुआयना करती हैं, जांच पड़ताल करती हैं, माहौल देखती हैं कि बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है, और उसके बाद बच्चा गोद दिया जाता है। ऐसा नॉर्मल कपल के लिए भी होता है। अब ऐसे में ओबामा, फिर ट्रंप और फिर उसके बाद बाइडेन, ये जो बदलाव हुए इसकी वजह से अमेरिका में भी कई चीजें हुई। 2015 में जब ओबामा की सरकार थी, उस समय पर आर्मी में जाने के लिए ट्रांसजेंडर को या थर्ड जेंडर को जाने के लिए मंजूरी मिली। उसके बाद ट्रंप की सरकार आती है तो ट्रंप इस पर रोक लगा देते हैं। उसके बाद फिर से बाइडेन की सरकार आती है तो बाइडेन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर फिर से इसको हटा देते हैं, यानी कि फिर से उन्हें आर्मी में जाने की जो मान्यता है वो मिल जाती है, उसकी मंजूरी मिल जाती है। लेकिन फिर ट्रंप की जब वापसी होती है तो ट्रंप फिर से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं और सिर्फ रोक नहीं लगाते, इस बार आर्मी में जाने से या सुविधाओं को लेकर रोक नहीं लगाई जाती, बल्कि इस जेंडर को ही खत्म कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि यूएस में केवल 2 ही जेंडर चलेंगे, मेल और फीमेल, तीसरा कोई जेंडर नहीं। इससे क्या होता है कि जब व्हाइट हाउस में ट्रंप के आने से पहले ही इस तरह की हवा चल रही थी, इस तरह की बातें चल रही थी कि थर्ड जेंडर का आखिर होगा क्या, और इसी पर द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट है अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन के हवाले से, जिसमें वो कहता है कि इसी साल देश भर में 532 एंटी एलजीबीटीक्यू बिल बने हैं, 208 बिल स्टूडेंट और शिक्षक के अधिकार के लिए बने हैं, 70 बिल धार्मिक छूट को लेकर बने हैं जिसमें ट्रांसजेंडर पर कई रोक भी हैं, 112 हेल्थ संबंधित हैं, यानी कि आप पसंदीदा अपना जो जेंडर है वो चेंज करा सकते हैं, उसको ले सकते हैं।
इसमें आप चिकित्सीय सुविधाएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर को कानूनी और हेल्थ से संबंधित दोनों मदद मिलती थी, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव इस ऑर्डर के बाद और थर्ड जेंडर की मान्यता को खत्म करने के बाद इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। यानी कि अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के सामने ये खड़ा हो जाएगा कि आखिर अब ये क्या करें। क्या ये अपनी पिछले वाली जो जेंडर की पहचान थी उसमें लौट जाए, या फिर जो के त्यों रहें और जो सरकारी सुविधाएं मिलनी थी, जो कानूनी मदद थी, जो हेल्थ से रिलेटेड मदद मिलनी थी, वो सब अब ना मिलेंगी और उसके बिना ही ये ऐसे ही रहेंगी। और साथ ही जो है खेल और आर्मी में जाने के रास्ते भी उनके लिए बंद हो चुके हैं। 3 स्टेट्स की अगर बात की जाए अमेरिका के, तो कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स और वॉशिंगटन, ये ज्यादा मॉडर्न माने जाते हैं बाकी स्टेट्स की कंपेयर। तो और इन्हीं 3 स्टेट्स में ज्यादातर ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के लोग हैं। तो क्या उन पर भी रोक टोक होनी शुरू हो जाएगी? क्या उनको भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्या? और जब ट्रंप की जीत हुई उसके बाद से ही जो थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर लोग थे, ऐसे तमाम वीडियो सामने आए जो ये कह रहे थे कि वो दूसरे देश चले जाएंगे, यानी कि पलायन कर जाएंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका से किसी दूसरे देश में जाने के बाद उनके लिए सुविधा होगी? क्या वो उतना बेहतर वहां रह सकेंगे? क्या वहां किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी? या फिर अपने ही देश में रहकर मानवाधिकार के तहत इस सरकार से लड़ाई लड़े और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पलटने की लड़ाई वो लड़ते रहे? लेकिन इसमें सफलता कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। इसी बीच अब ये जो ऐसे में सबसे बड़ा जो नजर आता है वो यही कि हो सकता है कि बगावत के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर ये बगावत पर उतर आए, आंदोलन होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, तो फिर क्या करेंगे ट्रंप? क्या अपना ये ऑर्डर बदलेंगे? अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।